हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल एग्जाम मॉक्स। तो आज कैलकुलेशन बूस्टर सीरीज का डे 11 है। स्पीड मैथ्स की प्रैक्टिस करते हैं। मैं ये टेस्ट रैंकिंग ऐप पे देता हूँ, जैसे कि मैं हमेशा बताता हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन अप्रोक्सीमेशन का है, मैं इसे छोड़ूंगा, थोड़ा टाइम लग सकता है। दूसरा इजी है, मैं डबल जीरो को डायरेक्ट परसेंटेज से डायरेक्टली कट कर सकता हूँ और फिर बचा हुआ 69 को 36 से मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा। फिर जो मेरा रिजल्ट आएगा उसको मैं 490 से माइनस कर दूंगा। तो 2484 आया, इसमें 490 से मैं माइनस करूँगा तो 4, फिर 94, मुझे लास्ट के 94 दिख गया, जो कि सी ऑप्शन में मार्क करूंगा, आगे बढ़ूंगा। सक्सेसिव डिस्काउंट इजी है, 7 7 14 लो, फिर दोनों को मल्टीप्लाई करके माइनस कर दो 0.49। फिर उसके बाद 7 को ऐड करेंगे तो 13 7 20.51 हो जाएगा। फिर 7 को ये 13.51 वाले नंबर्स को मल्टीप्लाई करना है और फिर जो आएगा उसको हम लोग 2 डिजिट को आगे शिफ्ट करके लगा के उसको वापस 20.51 से माइनस करेंगे, जो कि 0.9457 होगा। फिर जब माइनस करेंगे तो मैं लास्ट के 2 डिजिट चाहिए, तो मैं डायरेक्ट 1 4 को कर सकता हूँ, 7 आएगा, जो कि जो फिर 4 से 9 करूँगा तो 5 आएगा और 19 बचेगा। तो 19.57 मतलब 19.56 के अप्रोक्स आंसर है। अप्रोक्सीमेशन है, बाद में करूँगा, ये भी बाद में करता हूँ, ठीक है। इसमें डायरेक्ट अगर आपको 25 का क्यूब याद है, जो कि मतलब मोस्टली 25 अच्छा नंबर है, तो इसका क्यूब भी अगर याद है तो अच्छा ही बात है। मुझे इस समय क्लिक नहीं हो रहा था, तो मैंने 25 का स्क्वायर लेके फिर उसको 25 से मल्टीप्लाई करके 15,625 निकाला, फिर उसको 729 से माइनस कर दिया, जो कि 9 का क्यूब है। और फिर 9 का क्यूब माइनस करेंगे तो लास्ट में 96 दो ऑप्शन में था, तो मैं सोचा एक नंबर और करता हूँ। फिर जब मेरे को 8 आया तो मैंने देखा कि ये सिर्फ लास्ट वाले ऑप्शन में अवेलेबल है। अप्रोक्सीमेशन है, बाद में करूँगा। ये वाला है 4 1 4 3 7 अपॉन 4, इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं। ये फ्रैक्शन वाले पता है मतलब कैसे करते हैं। फिर डिवाइड है, उसको मल्टीप्लाई करूंगा तो जो बाद का फ्रैक्शन है उसको बस मुझे फ्लिप कर देने का है और सेम टू सेम मल्टीप्लाई कर देने का है। इसमें 91 40 आ रहा था, तो मैं चेक कर रहा था, 4 दूनी 80, 1 90 92 होता है डी में, ठीक है। सी वाले में 4 दूनी 8 1 9 91 11 होता, तो बी वाला आंसर है। इसमें मुझे 2 डायरेक्ट दिख रहा है, एचसीएफ का क्वेश्चन है। तो मेरा जो बेसिक फंड है, पहले मैं 2 को बाहर निकालूंगा, फिर जो बचा नंबर है मैं 13 से ट्राई करूंगा। एक पहले 13 ट्राई करके देखता हूँ कट रहा है क्या। मैं फिर जब देखा कि कुछ नंबर था 13 से कट गया, तो मैंने बोला कि चलो ठीक है, 13 दूना 26 कर सकता हूँ। बस ध्यान रखिए कि आप एग्जाम में मत करना, क्योंकि एग्जाम में इतने टाइम नहीं रहते। और मैं टेस्ट रैंकिंग ऐप का ये समझ गया हूँ कि ये लोग ऐसा मिलता है डायरेक्ट तो एक पे ही कर देते, पर हम लोग को एग्जाम में ना एक और नंबर ट्राई कर लेना कि क्या पता ये 16 से ना करता होगा। फिर उसके बाद वाले जो दोनों ऑप्शन थे, अगर वो 16 से ही करते रहे तो 16 दूना 32 ऐसा कुछ आंसर हो सकता था। बट ये है, तो इसलिए मैंने 13 दूना 26 करके मार्क करके आगे बढ़ गया। एडिशन वाला है तो पहले डिवाइड करेंगे, इसमें बॉड मास लगेगा आपको जैसे पता है, 5 एकम 25 50 60 65, फिर इंटू 60 अपॉन 20 करेंगे, जो भी आएगा 195 के अप्रोक्सीमेशन इसका निकालना है। मुझे 9356 को 29 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, देयर इज नो ऑप्शन देयर, क्योंकि कुछ कटेगा नहीं, वो प्राइम नंबर ऑलरेडी है। जो मेरा आएगा मैं 0.2 डिजिट लगा दूंगा बाद में। फिर उसको 17 का स्क्वायर जो कि 289 होता है, उससे मैं उसको ऐड कर दूंगा, तो मेरा आंसर कुछ 27132.24 आ गया। अब मुझे इसमें 289 ऐड करना है। 9 10 11 12 2 8 1 9 10 02 से मैं देख सकता हूँ कि बी ऑप्शन में भी अवेलेबल था, तो मैं बी ही था, मैं करके बताऊँ। डायरेक्ट कर सकते 20 20 40 माइनस 4 36, क्योंकि 2 दूनी 4 होता है और फिर जो 2 0 रहेगा वो परसेंटेज काट देता है। ये डायरेक्ट करना है आपको। 3 त्रिक का 9 8 दूनी 16 अपॉन 24, ठीक है। फिर तीसरे वाले से भी जब करेंगे तो 5/9 को भी डायरेक्ट कर सकते हैं कि ये 16 9 25 अपॉन 24 आ गया, फिर 25 अपॉन 24, फिर 24 25 और 25 नवैया 225, ये दोनों को ऐड करके अपॉन नीचे 24 नवैया जाएगा, जो कि 216 आएगा। फिर उसको करेंगे तो 3 से एक बार जाएगा, क्योंकि 3 के टेबल में जा रहा है। 3 को मल्टीपल कैसे होता है पता है, सम डिजिट चेक कर लेते हैं। अगर 3 के टेबल में वो आता है सम डिजिट, तो 3 से मल्टीप्लाई होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते, 15 वाला एलसीएम निकालना है। सी इसमें 2 प्राइम नंबर ही 11 13, तो ये दोनों तो मल्टीप्लाई होंगे और 12 भी है, तो कुछ इसके साथ हो नहीं सकता है। तो बेसिक यही है कि तीनों को आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और इसमें सिर्फ 6 ही एक ऐसा था जो कि था। 15% ऑफ 840 माइनस 11 पर, ठीक है। एक जीरो काट करके 15/84 है। मैंने क्या किया, 15 से पहले मैंने मल्टीप्लाई कर लिया, फिर मेरा जो आया उसको मैंने एक पॉइंट लगा दिया, तो 126 था। फिर माइनस मैंने 11 इंटू 37 किया, जो आया एक पॉइंट लगाया, 40.7 आया, और फिर उसको सबको मैंने ऐड कर दिया। ऐड नहीं माइनस करना है, तो 10 5 आ रहा था तो 85 आएगा लास्ट में, और
मैं आगे बढ़ गया। 1023 को 103 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और फिर जो आएगा वही 0.2 डिजिट में लगा दूंगा और फिर उसके अप्रॉक्स कुछ मेरा आंसर आ जाएगा। ये सब में आपको कुछ ट्रिक नहीं, इसी आपको मल्टीप्लिकेशन भी अपना अच्छा रखना पड़ेगा ताकि ऐसे क्वेश्चन आए और आप कुछ नहीं तो 5-6 सेकंड, 10 सेकंड, 12 सेकंड में कर लें इसको। 761984 है, इसमें क्यों ट्रिक लगाया जाए कि पहले 12 का टेबल करूँ फिर 7 से करूँ, सीधा मैं 84 से ही कर देता हूँ। 4 9 36, 4 कम 4 3 7, 4 6 24 का 4, फिर 2 4 7 28 30, फिर उसके बाद 5 9 45, 1 4 5 4 9, ऐसा 5 7 8 7 56 4 60, 8 है ना, तो 8 से ऐसे करेंगे तो 996 आ रहा है। ठीक है, इसको डायरेक्ट कर सकते हैं। 6 5 11 का 1, 4 1 5 का 1, 6 8 5 13 का 3, 7 4 11 एक बार। सी मैंने जैसे देखा था और आप लोग को लास्ट वीडियो में बताया था कि इनकी जो भी एडिशन वाले रहते हैं वो 12 1 2 3 6 1 नहीं देते, मतलब 12,361 ही देते हैं। बट मैं रिस्क नहीं ले सकता, मैं क्या पता कब कुछ प्रॉब्लम हो जाए। ये वाले में मुझे कैसे मैं सबका स्क्वायर निकालूंगा, क्योंकि मुझे अभी तक स्क्वायर रूट निकालना नहीं देखा है कैसे डायरेक्ट निकालते हैं। तो मैं स्क्वायर निकालना मेरे लिए इजी रहता है कि मैं 19 का स्क्वायर लेता हूँ, 19 का स्क्वायर लेता हूँ, फिर वही जो मेथड है। मैंने पहले चेक किया, मुझे नहीं दिखा, क्योंकि मुझे पता है कि वो यूनिट डिजिट 1 के बाद 8 आना चाहिए। तो मैं जब थर्ड ट्राई किया तो उसमें भी 81 162 आया, फिर 2 दूनी 4 करूँगा तो 8 4 12 2 आ रहा है, तो ये भी नहीं होगा। फिर मैंने लास्ट वाला किया 1 1 जा 1, 19 का स्क्वायर 361, 19 8 जा, फिर 8 1 आ रहा था, तो मेरे को इसमें दिख गया कि 8 इसमें ही है बस। 5 4 10, 5 4 9 और फिर 5 चौक 20, 90 में से 20 गया तो क्या होगा, 70 होगा। इसको हम लोग डायरेक्ट कर सकते हैं ऐसे। 4 3 7, 70 में से 12 गया 58, 70 में से 12 गया 58 होगा। अप्रोक्सीमेशन निकालना है। 1265 को 189 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 9 5 45, 4 9 चौक, ईजी, मतलब नॉर्मल जो हम मल्टीप्लाई करते हैं। सी अगर आप लोग देखोगे तो इसमें भी है, मतलब स्पीड बढ़ जाती है। अगर आप डेली चीज़ों को प्रैक्टिस करोगे तो ये आपको एट द एंड कहीं ना कहीं फ़ायदा देती है। तो ये मुझे फ़ायदा देती है। मैं कुछ भी मल्टीप्लाई करता हूँ तो DI हो गया, कहीं भी हो गया, किसी SI CI के क्वेश्चन में बड़े बड़े मल्टीप्लाई अगर करने पड़ते हैं तो इसमें डायरेक्ट 14 का टेबल पढ़ सकते हैं। 14 सटे 98, फिर 14 त्रिक 42, 8 50 0 5 कैरी, 14 सते 98, कितना था 5 8 5 13 3 10 कैरी, 14 9 126, 126 10 कैरी था तो 136, 6 13 कैरी, 14 कम 14 7, 7 लिखेंगे 2 कैरी, 14 9 128, 26 होता है तो 2 लेके 128 लिख देंगे। तो 128763, 128763 हमारा बी वाले ऑप्शन में। सी ऐसे करना पड़ेगा हम लोग को डायरेक्ट वन लाइन के। 9 10 11 का 1, 3 2 5 का 1, 6 2 1 3, 1 4 6 6 12। सी इसका भी 12 3 6 1 ही आया। ओके, ना सेम ऑप्शन वापस मिला, ये हो गया। तो अब मैं इसके बाद अप्रोक्सीमेशन में जाऊंगा। अप्रोक्सीमेशन आप लोग को पता है मैं डेली कर रहा हूँ, तो कैसे कर रहा हूँ, मेरे को ऑप्शन में जो नंबर दिखेगा मैं उससे मल्टीप्लाई करूँगा। 3 है तो पहले 3 का मल्टीपल चेक करूँगा और देखते रहूँगा। आप लोग को कोई भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम या किसी मेथड में प्रॉब्लम रहे तो आप लोग कमेंट कर सकते हो, उसके ऊपर वीडियो बनाया जा सकता है। किसी मॉक्स पे चाहिए तो उस पर भी वीडियो बनाया जा सकता है। आप लोग शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, सपोर्ट कीजिए। मैं सोच रहा हूँ इस पर और भी कंटेंट्स प्रोवाइड करने के, बट एज ए मैं भी थोड़ा पढ़ता हूँ, बिजी भी रहता हूँ, कुछ काम भी करते रहता हूँ, तो मेरे से जितना हो पाता है उतना ही बना पाता हूँ। बट अगर रिस्पांस अच्छा रहेगा तो मैं भी सोचूंगा कि हाँ, मैं भी हम लोग को और ट्राई देना चाहिए, और इनपुट देना चाहिए, और कंटेंट देना चाहिए, लोगों को पसंद आ रहा है तो उस हिसाब से हम लोग बढ़ा सकते हैं चीज़ों को। अभी तो ये मैं सोलो ही इस पे कर रहा हूँ, देखते हैं और क्या क्या चीज़ें मैं अकेले ऐड कर सकता हूँ और क्या क्या और न्यू चीज़ें ला सकता हूँ। मेरा ये जो 3 अप्रोक्सीमेशन बच गया था, 4 अप्रोक्सीमेशन, ये मेरा कुछ 2.5 मिनट लिया है, 3 मिनट, वरना मेरा 12 मिनट में हो गया था, मतलब 8 मिनट में हो गया था, 12 मिनट मेरे पास बचा ही था। बट अब देखो जैसे कि और तो और ये जो 4th वाला, इसमें तो मुझे 1 3 3 4 0 ऐसे पूरा जाना पड़ रहा था। तो मैंने देखा अब इसमें वो वाला है तो ये तो इजी है कि एक बार 3 करूँगा या तो 4 करूँगा, एक ट्राई 2 ट्राई ये हो जाएगा, और फिर देखूंगा अगर नंबर 0 रहेगा तो 0 रखूँगा। फिर 0 रखने के बाद भी मुझे देखना है कि एक और 0 लेना है क्या, वो चीज़ को भी चेक करना पड़ता है। 11 0 7 आया, अब इसको 14 78 से माइनस कर दूंगा, फिर जो मेरा आएगा
मैंने देखा कि 4 से करूँ क्या उसके पास, तो ये जा रहा था कि देखो कितना 2 नंबर बच रहा था, फिर 40, अब 5 आएगा क्या, पर नहीं, क्योंकि 2 0 BC हो रहा है। अगर मैं 205 भी ले लूँ तो छोटा ही पड़ेगा, तो मुझे और ज़्यादा लेना पड़ेगा, तो और ज़्यादा में मेरे को एक बार और 0 लगाना पड़ेगा, तो इसलिए 400 इसका आंसर होगा। 693 ये तो बहुत ज़्यादा लेना पड़ेगा मुझे, 1 2 3 लगातार 3 तक चेक करना पड़ेगा। सोच रहे हो कितना ये टाइम ले सकता है मेरा, 1 मिनट पक्का ये लेने वाला है फिर से अप्रोक्सीमेट इसका, क्योंकि है ही है। सी अप्रोक्सीमेशन ऐसा नहीं आता, अगर आपको एग्जाम्स में अप्रोक्सीमेशन के क्वेश्चन आएंगे ना, तो मान लो ऊपर कुछ भी नंबर दिया रहे, 7 1 है तो मैं उसको 7 0 बना देता पहली बात, और 693 को मैं 690 कर देता, और फिर कट कट करके 69 लिखता है, तो 69 क्या होता है, 3 से कटता है, और ऊपर वाला भी नंबर पक्का 3 से कटता है, तो मैं 3 से पहले मल्टीप्लाई करके उसको छोटा करता, तो मतलब वो और अच्छा रहता, इतना बल्कीनेस नहीं रहता। ठीक है, और ये थोड़ा सा है मतलब ये वैसे देखा जाए तो मल्टीप्लिकेशन प्रैक्टिस के लिए है, थोड़ा नंबर बड़ा सोचने के लिए है, डर होना फियर को दूर करे, ये सब के लिए। हो गया, सबमिट करते 25 क्वेश्चन। तो मेरा स्कोर 50 मार्क्स आया है, जैसे आप देख सकते हो 50 में से 50 है, रैंक 1 फिर से है। टाइम शायद मैंने थोड़ा सा लिया है, मुझे ऐसा लग रहा है कुछ 10.47, ठीक है, 11 मिनट तो नहीं गया है, देखा जाए तो अंडर 10 मिनट नहीं है, पर इन 10 मिनट कह सकता हूँ मैं, मे बी 47 सेकेंड बस थोड़ा ज़्यादा लगा है, बाकी तो चीज़ें मुझे सही लग रही है। सॉल्यूशन आप लोग जानते ही हो, अगर सब राइट है तो फिर इसमें सॉल्यूशन क्या ही देखना है, तो इतना कुछ बेसिक है नहीं, बस मैं एक बार ऐसा रिफ्रेश कर देता हूँ बार बार कैसा कैसा सॉल्यूशन था। आपको किसी भी पर्टिकुलर क्वेश्चन में डाउट लगे ना, आप कमेंट कर सकते हो, तो मैं उसका डायरेक्ट रिस्पॉन्स देख सकता हूँ। इतने बड़े क्वेश्चंस नहीं है कि उनको समझाने में कुछ ऐसा रहे, तो कर सकता हूँ। और कुछ अगर आपको इम्प्रूवमेंट लगता है, अगर आप कुछ और बताना है तो आप कर सकते हो। थैंक यू एवरीवन, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू अवर चैनल। बाय।